देखिए, पूरे लगातार देश भर में हम देख पा रहे हैं कि जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ उसके बाद से कई जगहों में जंतर मंतर का एक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण स्टूडेंट्स जो बहुत सारे समय से प्रोटेस्ट करने में कतराते थे या बोलने में कतराते थे, वो एकजुट होकर अब अपनी जो समस्याएं है उसको बाहर लाने शुरू किए हैं। झारखंड में भी जो परीक्षाओं में धांधलियाँ हो रहे थे, जिस तरीके से करप्शन हो रहा था, उसको लेके बढ़ चढ़ के छात्रों ने एकजुट तरीके से एक आंदोलन किया है। और उसको हम इसी तरीके से देखते हैं कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, उनकी इरेगुलरिटीज़ जो हो रहे हैं एग्जामिनेशन पे बोल रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तभी इस सिस्टम को साफ़ किया जा सकता है। तभी एसएफआई जैसे संगठन जो इतने सालों से बोल रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसमें प्रॉब्लम है, जो एजेंसीज़ है जो करवाते हैं एग्ज़ाम वो धांधलियाँ कर रहे हैं, ये आज सबके सामने साफ़ है। तो इन एजेंसीज़ को रद्द करने की ज़रूरत है। ये थर्ड पार्टी एजेंसीज़ जो ये धांधलियाँ कर रहे हैं उनको रद्द करने की ज़रूरत है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है इन तमाम सारे प्रोटेस्ट में, अकाउंटेबिलिटी, कि सरकार प्रशासन की जो अकाउंटेबिलिटी आई है वापस, ये एक बहुत अहम चीज़ है। और हम मानते हैं ये एक मूवमेंट का जीत है कि सरकार में बैठे हुए लोग, मतलब अथॉरिटीज़ में बैठे हुए लोग ये रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, अकाउंटेबल हुए हैं कि वो ऐसे ही कुछ काम करके बच नहीं सकते। छात्र यहाँ पे होंगे उनसे सवाल पूछने के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो। नहीं, जैसे कल परसों कहीं देखा गया बच्चों पे लाठीचार्ज हुई, क्योंकि वो समझ रहे थे कि सरकार ने हमें धोखा दिया। पहले परीक्षाएं रद्द हुई, हाईकोर्ट से स्टे लगा, उसके बाद बच्चे पुतला दहन करने के लिए निकले थे सीएम का। उस दौरान उन पर लाठीचार्ज हुई, कई लोगों पर FIR किया गया है। 900 लोग, लगभग 900 स्टूडेंट हैं। और देखिए, बात यह है कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी अपना लड़ाई लड़ रहा है वो एकजुट तरीके से लड़ रहा है। इसमें हमें झारखंड के अंदर समझना भी पड़ेगा कि किस तरीके से झारखंड के अंदर जो विपक्षी दल है वो किस तरीके से इधर एक राजनीतिक खेल भी करने का कोशिश कर रहा है, स्टूडेंट्स को एज अ फेस यूज़ करके। वो ना हो, स्टूडेंट्स अपने तरीके से इस आंदोलन में जिस तरीके से अभी तक रोल निभाया है उसी तरीके से आने वाले समय में डिसाइड करें। हम सिर्फ यही वार्ता इधर झारखंड के सरकार को देना चाहते हैं कि आप बीजेपी के राह में मत चलिए। बीजेपी छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रहा है पूरे देश भर में, हम लोगों ने देख लिया है। बीजेपी अगर झारखंड में ये ढोंग कर रहा है कि वो छात्रों के लिए काम कर रहा है तो ये गलत ढोंग है, क्योंकि नीट की परीक्षा में धांधलिया हुआ है। NTA के एग्ज़ाम अभी रद्द हुआ है, 3 पेपर नेट का रद्द हुआ है जो NTA करवा रहा था। तो बीजेपी क्यों NTA जैसे संस्था को रद्द नहीं कर रहा है? ये तो नहीं हो सकता कि पूरे देश के मामले में बीजेपी चुप है और अचानक से झारखंड में उनको छात्रों का परवाह होने लग गया है। तो राजनीतिक जो रंग खेलने की कोशिश करे वो ना किया जाए। स्टूडेंट्स अपना समझ रखते हैं, हमारा मानना है स्टूडेंट्स अपना लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड का, वो लड़े, और उनके साथ जो स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं। एकदम केसेस नहीं होना चाहिए। जंतर मंतर में 20 तारीख के ब्रूटलिटी के बाद मुझे खुद अरेस्ट करने पुलिस आया था एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में। टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को इस तरीके से, क्योंकि आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हैं। तो भाजपा को तो ये मानसिकता है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी राज्य में इसका एक मॉडल ना तैयार हो। ये मॉडल नहीं तैयार हो सकता है। स्टूडेंट्स अगर अपना बात रख रहे हैं, सरकार के पास ऑप्शन रहता है कि आप वो डायलॉग से उस चीज़ को सुलझाए, बात करें, नेगोशिएट करें, स्टूडेंट्स के साथ बैठे, और बेहतर शिक्षा प्रणाली, बेहतर शिक्षा नीति किस तरीके से बन सकता है उसके तरफ हम बढ़े, ना कि FIR करके, इंटिमिडेट करके उनको डराया धमकाया जाए। SFI लगातार छात्रों के हक में लड़ रहा है, ये आप लोगों को पता है। चाहे वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो या JPSC का आंदोलन हो, हम लोग हमेशा से छात्रों के हक में ही लड़ रहे हैं। और ये झारखंड में जिस तरीके से हो रहा है वो एक तो हम कहेंगे कि गलत हो रहा है। हम तो ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये भाजपा की तानाशाही रवैया पे राह पे ना जाए, वरना उनको खामियाना भुगतना पड़ेगा। ये SFI का साफ है।
और छात्रों पे किसी भी प्रकार का दमन बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन ये बात को भी समझना होगा कि झारखंड में विपक्षी राजनीतिक पार्टी का जो चरित्र है वो एक्सपोज हो चुका है, वो जग जाहिर हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हैं। ये छात्रों के कंधों पे बंदूक लगा के ये अपना निशाना साध रहे हैं। यही मैं कहूँगा कि मतलब दोनों है, मतलब किसका दोष दें, दोनों दोष है इसमें। एक मूवमेंट जो छात्रों का चला, हाँ, एकदम लगातार। अब ये सरकार डर चुकी है। सरकार ये डर चुकी है कि अब छात्र इनके केस से नहीं डरने वाले हैं, इनके लाठियों से नहीं डरने वाले हैं, इनके जेलों से नहीं डरने वाले हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने ये बता दिया कि वो कील खा के भी बर्दाश्त किए हैं। इतने अच्छे प्रोटेस्ट हम तो आज तक कभी नहीं देखे कि इतना बर्बरता होने के बावजूद भी किसी तरह का उपद्रव नहीं किया गया। वापस लो, वापस लो, वापस लो, एनडीए को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। शिक्षा बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पूंजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 करो, रद्द करो, एनडीए रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अरे शिक्षा बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे भाई, ऐसे भाई, पूंजीवाद जैसी लड़ाई, ऐसे भाई, ऐसे भाई, पेपर लीक तो नहीं चलेगा, करप्शन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, एनडीए को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जिंदाबाद, 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 ऐसे भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे से आई, पीछे से आई, ऐसे भाई, ऐसे भाई।